नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। दयानंद सा देवता मिल गया, जमाने को सच्चा सखा मिल गया। दयानंद सा देवता मिल गया, जमाने को सच्चा सखा मिल गया। दयानंद सा देवता अचानक हमें एक मल्हार मिल गया। दयानंद सा देवता मिल गया, जमाने को सखा मिल गया। दयानंद सा देवता मिल गया। बच्चों को उनका पिता मिल गया। दयानंद सा देवता मिल गया, जमाने को सच्चा सखा मिल गया। दयानंद सा देवता मिल गया। दयानंद सा देवता मिल गया। आइए सज्जनों, मनुष्य जाति का उत्थान होना असंभव। फिर कहते हैं परमात्मा की सृष्टि में जो जो व्यक्ति जितना जितना उपकार करेगा, उस परमात्मा की सृष्टि में इतना इतना परमात्मा उसे सुख देगा। अनेक प्रकार के चुने हुए ऋषि वाक्य, आप तो वचन हम कहते हैं, ऋषि वाक्य हम कहते हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐसे भौतिक कार्य हैं जिनमें हम सब एक मत हैं। जैसे जब हम विमान बनाने की कंपनी में जाते हैं तो ये विवाद नहीं है कि ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है, वह सब एक मत है। अभी चंद्रमा पर यान छोड़ा गया भारत के वैज्ञानिकों ने, उसमें किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई मतभेद डॉक्टर साहब नहीं है, एक मत है। कितनी दूरी है, कब चाल बदलेगी, किस प्रकार से सौर ऊर्जा के द्वारा यहाँ से कैसे पृथ्वी कक्षा से पार होगा, उसमें कोई दो मत न। तो ये किसी ने कहा दुनिया के मुसलमान भाइयों ने कि सातवें आसमान पर खुदा बैठा, उस पर तख्त पे अल्लाह है, उससे न टकरा जाए। ये कोई दुनिया में कोई शब्द नहीं आया। न कोई हिंदुओं का आया है कि हमारा भाई, हमारा ईश्वर कहीं क्षीर सागर में रहता है कहीं नीचे, न उन ईसाई भाइयों को आया है कि हमारा खुदा भी
हमारा भी गॉड ऊपर बैठा कि वो न टकरा जाए। ऐ मित्रों, सब सोचने की सामर्थ्य किसी व्यक्ति ने दी। मैं कोई लकीर का फकीर नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना। सब कहते चले जाए या मैं, हम सब ध्यान के निश्चित रूप से उस व्यक्ति ने सोचने के लिए हमें मजबूर कर दिया। पूछा गया ईश्वर कहाँ रहता है? सातवें आसमान पर। बताओ आसमान से आसमान की दूरी कितनी है? उन भाइयों के पास आज भी उत्तर नहीं है ही नहीं। जब हमने देखा ये गप्पे मार रहे हैं तो हमने भी गप्पा छोड़ दिया। तो मोहम्मद साहब ने एड़ी से चक के चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हमारा हनुमान गाल में देखो सूर्य तुम पे सूर्य तो बात चंदा तो छोटा सो ही है। यानी उनके सब समाधान, यही कह सकता हूँ समाधान ही हो सकता है। ऐ मित्रों, अब लोग भले ही तुम्हारा नाम ना ले, अब अपनी अपनी पुस्तकों को, अपने अपने मजहब की पुस्तकों में कुछ परिवर्तन की भाषा बोलने लगे। वही लोग और हमारे ही भाई 16,008 रानी कहने वाले कृष्ण की अब कुछ और कहने लगे उन शब्दों पर। ये तो नहीं कहेंगे कि हमने दयानंद से जूते खाकर उन लोगों से सुधार किया है, लेकिन अब उनके दिमाग में भी नहीं वो गोपिकाएं थी, नहीं ये नस नाड़ियां थी, अब उनमें ही कुछ हलचल होने लगी है। ऐ मित्रों, ये केवल दयानंद की पाठशाला में जो व्यक्ति नहीं बैठा है वो अंधकार में गोते खाएगा। हमारे समाज में वैज्ञानिक उन शोध करने में एक मत है, ट्रैक्टर बनाने में एक मत है, मोबाइल में एक मत है, उनकी विभिन्न प्रकार की अलग बात है, क्वालिटी सब में एक मत है, खेती करने में एक मत है। और उस बात को भी मानने लगे हैं कि जो वर्तमान वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक नहीं, वो अदूरदर्शी वैज्ञानिक, ये भी अब समझने लगे हैं लोग। जैसे आज से 50-60 साल पहले ये कहा था उन वैज्ञानिकों ने, कम हरित क्रांति लाएंगे और सारे देश में अन्न से भर देंगे, ऐसा हुआ भी। आज वही वैज्ञानिक करेंगे अन्न हमें हार्ट अटैक, पता नहीं शुगर, आज कितने प्रकार के रोग दे रहा है शरीर में। किसकी मात्रा बढ़ रही है? शरीर में उन पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाने से किडनी फेल हो जाए। वो कौन सा पदार्थ है? यूरिक एसिड, यूरिया मास्टर साहब बढ़ता जा रहा है। बताओ वैज्ञानिक को दूरदर्शी होना चाहिए या अदूरदर्शी होना चाहिए? वैज्ञानिक को दूरदर्शी होना चाहिए, लेकिन वास्तव में एक वैज्ञानिक है नहीं। जिस भूमि माता ने 2 अरब वर्ष यह नहीं कहा कि मैं आपके लिए दूध नहीं दूंगी, किसी माँ ने नहीं कहा मैं आपको आंचल नहीं दूंगी, भूमि ने नहीं कहा कि मैं आपको भोजन नहीं दूंगी। आज इन 50-60 सालों में हमारी भूमि बांझ होती चली जा रही है। एक दूरदर्शी है का अदूरदर्शी है वैज्ञानिक? ऐ मित्रों, हम तो विज्ञान का स्वागत करते हैं, लेकिन कौन से विज्ञान का? जो धर्म और विज्ञान एक साथ मिलके चलते हैं। धर्म विज्ञान को जो नहीं जानता, धर्म को अलग समझता है, विज्ञान को अलग समझता है, वही धोखा खाता है। चाहे देश में चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो, अगर प्राचीन परंपरा के ऋषियों के पास नहीं बैठा तो धोखा खाना ही पड़ेगा। इसलिए प्यारे मित्रों, पानी दे एक गिलास। ये तो भोले लोग हमारे हिंदू भाई तो ऐसे हैं, कभी राम रहीम के साथ, कभी किसी के साथ, कभी मध्य प्रदेश वाले के साथ, कभी उसके साथ। इन भोले मित्रों ये बचेंगे कैसे? ये सारे उपाय, सारे सत्संग, विचार, कथाएं, ये हिंदू बचेगा कैसे? इस पर तुम चिंतन करो। कभी कमल देव कहा करते थे हिंदू बचेगा कैसे?
और अभी बात छोड़ो, हमारे घर बचे थे कैसे, इसका कोई उपाय सोचो। अन्य भाई हम ऐसे कह देते ना, ये आ रही है हमारे दूसरे भाई, अरे वो ही हमारे भाई, कोई अलग नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, तुम दुराग्रह को छोड़कर तुम ये अपने हृदय को थोड़ा चौड़ा कर दो, विशाल कर दो। कोई दुश्मन नहीं हमारे। जब एक व्यक्ति अलग था में पड़ जाता है, ऐसा पड़ता जितने आज शिवाजी या घर में बैठो का है, यानी हमारे इतने व्यवहार शून्य भी होते जा रहे हैं कि दूसरे संबंध ही नहीं है। हम इतना कटाक्ष करते चले जाते हैं, इतना कटाक्ष करते चले जाते हैं तो उस तत्व को भी काट देते हैं जो ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। इस ओर भी हमारा ध्यान है। ऐ मित्रों, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संगठन की कोई बात आती है तो हमारे एक व्यक्ति ने एक बार कहा था, जो सार्वजनिक सभा के प्रधान भी रहे, मैं उनकी कही बात नहीं कह रहा, लेकिन मेरे विचार उस समय उनकी बात 30-40 साल पहले अच्छी नहीं लगी थी, तो मैं चिंतन पहुंचा। वो ठीक कहते थे, अगर हमारे भाई हमारा राष्ट्र की तरह संगठित हो जाते हैं, मिलकर राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, तो मुझे भी मंदिर में आरती करने का अवसर मिलेगा। अगर राष्ट्र एक हो जाता तो सबसे पहले मैं मंदिर में आरती दीपक लेके मैं जाऊंगा। हम कैसे संगठित हो ए मित्रों, क्योंकि यह भी राष्ट्र का एक दुश्मन है। किसी समाज को, राष्ट्र को बचाने के लिए अज्ञान, अन्याय, अभाव और असंगठन, इन चारों दुश्मनों को परास्त करने का कोई फॉर्मूला दिया तो दयानंद ने दिया। आओ साथियों, हम मिलकर अपने घर को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को बचाएं। हम संगठन की बात ये भी नहीं कहना चाहते, क्या नहीं कहना चाहते कि अन्य कोई हमारे दुश्मन हो। कोई ईसाई मत का मानने वाला बैठा हो भाई, मुसलमान कोई बांधने बैठा हो, तो ऐसा समझ रहे कोई हिंदुओं को संगठित करके हमें लड़ाना चाहते हैं। नहीं, हम उस अंधकार को दूर करने के लिए हम मिलकर उस अंधकार को मिटाना चाहते हैं, जिस अंधकार में तुम भी डूबे हो और हमारे भाई भी डूबे हैं। जैसे कह रहा था, मोहम्मद साहब ने ईड़ी से चक्के चांद के 2 टुकड़े कर दिए, हनुमान जी गाज। ऐसे अनेक प्रकार का पाखंड ईसाइयों में है, मुसलमान, हिंदू सब में है। सारे पाखंड को दूर करने की क्षमता वर्तमान में किसी संगठन के पास है। बहुत सारे हमारे संगठन, चाहे आरएसएस का संगठन हो, हिंदू वाहिनी हो, चाहे अन्य संगठनों, समाज सेवा कार्य में लगे हैं, लेकिन पाखंड को दूर करने की सामर्थ्य अन्य किसी में नहीं, केवल आर्य समाज के संगठन के पास है। इसलिए हम सब मिलकर छोटी मोटी बातों को भुलाकर ए मित्रों आगे बढ़ें और अपने देश समाज को उस दिशा में ले चले। महानगत जनेन ये नगत बनता, जिस रास्ते पर हमारे महाभद्र पूर्वज गए हैं। मैं एक सूचना देकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जैसे अन्य मत में हम एक हैं, बेमान बनाने में एक हैं, सारे मत में एक हैं, लेकिन पूजा पद्धति में हमें एक हो जाना। इस संसार में झगड़ा केवल पूजा पद्धति का है, और कहीं किसी विषय में झगड़ा। नाव कैसे चलेगी पानी में मास्टर साहब? मुल्ला जी की उल्टी चलेगी या हिंदू की उल्टी चलेगी? वो सब की जैसे चलती है पानी में, एक जैसा नहीं है। सूर्य प्रकाश देता है, अच्छा मुसलमानों के लिए और कुछ देता है क्या? नहीं, उसमें भी एक रूपता होनी। ईश्वर ने मानव के लिए जो नियम बनाए हैं वो भी मानव है। हम सब दानवताओं को छोड़कर मानवता के रास्ते पर चले, निश्चय हम सबकी भलाई होगी, सबका हित होगा। सूचना जैसे दे रहे थे, सूचना मैं दे रहा हूँ कि आज से 1-1.5 वर्ष पहले हमने योजना बनाई कि महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म शताब्दी आ रही है। उस जन्म जयंती पर अनेक प्रकार के आयोजन अन्य महापुरुष किया करते हैं, जो हमसे ही सीखे, लगभग मंच लगा के अधिकांश हमसे सीखे। हमें भी कुछ योजना बनानी चाहिए, तो कई योजना बनाई, वो सफल नहीं हो पाई। हम 200 सन्यासियों को साथ लेकर जाएंगे, 200 वानप्रस्थियों को करेंगे, 200 हवन कुंड पर यज्ञ करेंगे, 200 पदाधिकारियों को शासन प्रशासन उद्यान का चित्र जाएंगे, 200 स्कूलों को चुनेंगे, 200 गाँव को चुनेंगे, और कुछ में सफल हुए। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का
सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।